हज़रात मोहतरम अरबाब अज़ा, अभी आपके सामने वकील हक़ ज़हरा अतीक आले मोहम्मद, वकील वलायत अली, सरमाया मिल्लत जाफरिया, फ़ख्र कौम शिया, आली मरतबत इज़्ज़त माब जनाब सरकार अलामा नासिर अब्बास साहब फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करेंगे। सारे मिल के दुआ करें कि मौला उनको शफ़ाए कामला व आजला नसीब फरमाए और ख़ताबत का ये चमकता हुआ सूरज, ये आले मोहम्मद का शेर यूं ही आप मोमिनों की दुआओं से हमेशा हमारे सरों पे कायम व दायम रह के यूं ही गरजता रहे। किबला साहब की सेहतयाबी के लिए नाराए तकबीर, बावाज़े बुलंद नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बड़े पंडाल में जैसे इस बंदे का यकीन हो अली इज्जत देता है, अली औलाद देता है, अली बख्त देता है, अली के सदके में चूल्हा जलता है, सलेमान मिजाज बन के, अबूजर नियत बन के, कंबर हसीयत बन के, बहलोल शरीयत बन के, कलंदर तबीयत बन के, माँ के दूध की लाज रख के नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। किबला साहब की सेहत और सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको छोटा कर दे, स्टैंड पे छोटा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक़ल मुग़लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अहल बैतिह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्माहुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात बुलंद आवाज़ से मोहम्मद आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम खालिक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सेहत इजाज़त नहीं देती थी, बाकायदा नौकरी का आगाज़ अभी नहीं किया, लेकिन अपने बेटे ख़ौक़ब के हुक्म की तामील में हाज़िर खिदमत हूँ। सामीन गिरामी क़द्र, ये इंतकाम मशीयत है कि अल्लाह मोहम्मद के बेटे की शबीह के मुनकरों के घरों से इब्राहीम के बेटे की शबीहें बरामद जुलजना को जानवर कहकर मुंह टेढ़ा करने वाले जानवर का एहतराम फरमा रहे हैं। हमसे ये कहने वाले कि ये वही घोड़ा थोड़ी है जिस पर इमाम हुसैन बैठते थे, मैं पूछता हूं ये वही दुम्बा थोड़ी है जो जन्नत से आया ना।
लाए तो आप भी बक्कर मंडी से हैं और बड़ा टटोल टटोल के लाए हैं, बड़ा देखभाल करके लाए हैं। सींग टूटा हुआ ना हो, आंख कानी ना हो, पांव से लंगड़ा ना हो। तुम पूरा साल गोश्त खाते हो, कभी तुमने किसी कसाई से नहीं कहा कि ये जो गोश्त दे रहे हो ये बकरा अंधा था, लूला था, लंगड़ा था, सींग पूरे थे कि नहीं। आखिर मुसलमानों से पूछता हूँ, इसी एक दुम्बे के लिए इतनी तहकीकात क्यों? तो जवाब आएगा, जनाब ये उसकी जगह आ रहा है जो बेऐब था। तो 1400 साल से हम तुम्हें यही तो समझा रहे हैं कि बेऐब की जगह पे सलाम अल्लाह तुम्हें आबाद, सैयद कौनैन आबाद। बेऐब की जगह बेऐब है, इसकी इज्जत करो, इसका एहतराम करो, इसकी रस्सी को भी जोर से नहीं खींच सकते, इसे मारना भी नहीं। वो जो कहते हैं जुलजना को गली में न लेकर आओ, उनके बच्चे गली गली में दुम्बे फिराते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, बेईमान नहीं होता। बाबा बच्चा बच्चा है, उसमें बेईमानी नहीं, उसमें फ्रॉड नहीं, इसलिए हकीकत को जानता है। मेरा एक सवाल है कि इसकी इज्जत क्यों करें? बच्चे बड़े खुश होते हैं बकरियों से, बकरों से, लेकिन जिनके घर में पौधे होते हैं वो बेचारे जल्दी नहीं करते खरीदने, क्योंकि तजुर्बा ये बताता है कि बकरा बाघ का दुश्मन होता। वो बाघ ये नहीं देखता कि बाघ का मालिक कौन। अब जानवर जो हुआ, जानवर को क्या पता कि मालिक कौन। इसका एहतराम हर मुसलमान इसका एहतराम करे, लाजमन एहतराम करे। और ये इकलौता नबी है जिसकी अल्लाह ने याद मनवाई। हमारे नबी आदम भी हैं, आदम अलैहिस्सलाम को भी हम नबी मानते हैं, लेकिन हम आदम की याद में पुतला नहीं बनाते। हम नूह अलैहिस्सलाम को भी नबी मनाते हैं, मानते हैं, लेकिन उनकी याद में कभी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि साल में एक मर्तबा कश्ती में चढ़ जाया करो ताकि नूह की याद हो जाए। मूसा की याद में पहाड़ पर नहीं चढ़ते, ईसा की याद में परिंदे नहीं बनाते, आखिर इब्राहिम की याद क्यों? अमीर हो तब मनाओ, गरीब हो तब मनाओ, अमीर है तो वहां जाके मनाओ जहां हुई थी। मलंगों की तरह के 2 कपड़े पहनो, गिन के 2 चादरें, लेकिन उनका रंग सफेद होना चाहिए। दुनिया में आओ तो कपड़े का रंग सफेद, दुनिया से जाओ तो कपड़े का रंग सफेद, अल्लाह के घर जाओ तो कपड़ों का रंग सफेद है या नहीं है? कफन का रंग सफेद, दुनिया में आए तो जो कपड़े पहन बांधा गया उसका रंग सफेद, अल्लाह के घर गए तो रंग सफेद।
4 पत्थरों के दरमियान हज घूमता है। सारा मजमा चुप कर जाए, क्योंकि मैं खुद हाजी हूं तो मेरा तजुर्बा है। 3 पत्थरों को मारना पड़ता है, एक को चूमना पड़ता है। कोई बेवकूफ ही होगा जो कहे कि कुछ फर्क नहीं है इन चारों में। शैतान की निशानी और होती है, रहमान की निशानी और। मैंने एक हाजी साहब से पूछा कि हजरे अस्वद को चूमा, और तौबा करो, एडा रश। इतना रश। मैंने कहा फिर? कहता मैंने दूर से इशारा किया। मैंने कहा मौलवी तू पाकिस्तान में मान न मान, काबे में तुझे मानना पड़ेगा कि अगर किसी पाक जगह के पास न पहुंच सको तो दूर से इशारा भी करो तो सलाम पहुंच जाता। इसलिए मैं यहां से खड़े हो गए करबला इशारा कर दो, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। सारी हज बयान करना मकसूद नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, बेटे से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। जो कहते हैं नबी हमारे बराबर, अगर कोई मौलवी ख्वाब देखे कि बेटे को ज़िबा कर रहा हूं और सुबह बेटे को लिटा के गर्दन पे छुरी रख दे, छुरी के नीचे दुम्बा नहीं आएगा, पुलिस आएगी। एक फिक्रा अगर मैं नौजवानों तक पहुंचा सका तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो। बेटे को लिटा के छुरी रखने की इजाजत शरीयत में सिर्फ हुज्जत खुदा को है। तवज्जो है या नहीं आप? और कायनात में 2 ही बाप गुजरे हैं जिन्होंने बेटा लिटा के छुरी रखी, या इब्राहिम या जनाब अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला को लिटाया अब्दुल मुत्तलिब ने। अब्दुल मुत्तलिब हुज्जत खुदा न होते तो उन्हें इख्तियार कैसे होता? मालूम हुआ अब्दुल मुत्तलिब भी हुज्जत खुदा है, अपने जमाने के लोगों पे खुदा की तरफ से हुज्जत है। ये एक दूसरा जिम्नन बात चली जाएगी, इसको छोड़ के अर्ज करना चाहता। बाप ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर। बेटे ने कहा कि इफ़अल बिमा तुअमर, जो आपको अम्र हुआ है वो पूरा करें। बाप कह रहा था ख्वाब है, बेटा कह रहा था कि अम्र। जिंदाबाद मजहब अहले बैत, तुम्हारी मार्फत को मेरा सलाम। बाप ने कहा कि ख्वाब है और बेटे ने कहा कि अम्र। मुझे लिटाओ, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर करने वालों में से पाएंगे। ये लफ्ज याद रहे तो अगला फिक्रा दो। इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर करने वालों में से पाएंगे, साबिर करने वालों में से पाएंगे, साबिर करने वालों में से पाएंगे। हिजरत की रात आई, नबियों के सुल्तान ने हैदर करार से फरमाया, अली खतरा है, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। सैयद कौनैन तुम्हें हमेशा राजी रखे जो राजी। मेरे बिस्तर पे सो जाओ क्योंकि खतरा। यहां मैं ऐलान करूं मिसाल के तौर पर, हजरात, लाहौर में एक अजीम शान जलसा मुनक्किद हो रहा है। खुदा न खास्ता वहां बम फटेगा,
शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल कर। क्यों भाई, कोई नहीं जाएगा? अब सोचो अली कितना बहादुर है। पैगंबर ने पहले फरमाया खतरा है, फिर फरमाया मेरे बिस्तर पे सो जाओ क्योंकि खतरा है, खतरा है, सो जाओ, खतरा है, सो जाओ, खतरा है, सो जाओ, खतरा है, सो जाओ। खतरे में तो आई हुई उड़ जाती है। हाय हाय। खतरा हो तो आई हुई नींद भी उड़ जाती है। या अली खतरा है, सो जाओ। पलट के अली ने फरमाया क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? 1000 तकरीरें हो मुझ जैसे तालिब इल्मों की। अगला फिक्र जो पढ़ा हूँ मुबल्लिग आज़म अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी आलल्लाह मकामो खतीब आले मोहम्मद, उनका जलील और करीम फिक्रा मेरे जैसों की हजारों तकरीरें कुर्बान। चाचा फरमाते थे पैगंबर ने फरमाया अली खतरा है, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। मुस्कुरा के अली ने पूछा क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? पैगंबर ने फरमाया हाँ, अगर तुम मैं बनकर सो जाओ। सलामत रहो आबाद, गाजी अब्बास तुम्हें सलामत रखे। मिल के अगर तुम मैं बनकर सो जाओ, जिम्मेदारी से फिक्र कर दो। मेरे बादशाह अमीर अल मोमिनीन तारीख आदमियत का नहीं, तारीख इबादत का सबसे पहला सजदा शुक्र किया। इससे पहले सजदा शुक्र ना आदम ने किया था, ना जिब्राइल, न जिन ने, न किसी इंसान ने। सबसे पहला सजदा शुक्र मेरे बादशाह अली ने हिजरत की रात किया सजदा शुक्र। वहां इस्माइल लेट रहा था, उसने फरमाया मैं सब्र करूंगा। यहां अली लेट रहा था, अली ने शुक्र अदा किया। इस्माइल के सामने मौत आई तो साबिर बना, अली के सामने मौत आई तो शाकिर बना। पता नहीं किसे समझ आएगी बात और किसे नहीं आएगी। सब्र होता है मुसीबत पर, शुक्र होता है नेमत पर। सब्र मुसीबत पर, सब्र किबला होता है मुसीबत पर। साहबे नफ्से पैगंबर सा ढूंढ के ला, साहबे नफ्से पैगंबर सा ढूंढ के ला, कर तो मिलता ही नहीं दर सा ढूंढ के ला। सुभान 2-4 दिन की बात नहीं, सदियों की इजाजत है तुम्हें, तू अली छोड़ कलंदर सा ढूंढ के ला। इमाम हुसैन तेरी जिंदगी, आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रहे। सब्र होता है मुसीबत पर। बाबा अगुआ एडा वड्डा सैयद ते पिछे पै वञे। ईमान की जवानी को ज़ईफ़ी न समझना। ईमान जवान हो तो बाओ बदन ज़ईफ़ नहीं होते। अली की मोहब्बत बूढ़ों को जवान कर देती।
अली का बोग्ज जवानों को बुढ़ा कर देता है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कौकब जी के मेरे मौला ने पूछा क्यों? अजीब सवाल नहीं या अली बादशाह को कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? इमाम तो होता ही वही है जो होने को होने से पहले जानता हूँ। जिस बात का पहले से अली को पता था वो नबी से पूछने की जरूरत क्या है? और मैं जल्दी में बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से। कोई रिकॉर्ड कर रहा है करे, कोई लिखना चाहता है लिखे। मेरे बादशाह अली की पूरी जिंदगी में मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए क्या क्यों कब कैसे अगर मगर चूंकि चनांचे के लफ्ज है ही नहीं। मौला अली की पूरी जिंदगी की वोकैबुलरी उठा के देख लो, न नबी को कभी क्या कहा, न कब कहा, न क्यों कहा, न अगर कहा, न मगर कहा। अली खैबर फतह करो जो हुक्म जनाब अली, सो जाओ जो अमर बादशाह, बदर फतह करो जी अभी गया, ओहद फतह करो जी अभी गया। एक हिजरत की रात है जब मेरे बादशाह ने पैगंबर से फरमाया क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? मैं पूछता हूँ या अली ये पूछने की जरूरत क्या थी? अजब नहीं कि मेरा मौला जवाब दे कि मैं नबी से नहीं पूछ रहा था, नबी से पूछकर उम्मत को बता रहा था कि हिजरत की रात मोहम्मद की जान को खतरा था। जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। आले मोहम्मद आपको सलाम। बादशाह जी तशरीफ फरमाए सैयदादा। मैं किबला से दुआ लेने के लिए एक अहले सुन्नत शायर, हमारे इलाके का एक अहले सुन्नत शायर है रियाज रहमानी, उसके दो शराकी के शेर पढ़ दो, बड़ी तवज्जो से सुनो। फरमाते हैं बिया कोई सम नहीं सकदा। ये बिया समझ नहीं आएगा आप पंजाबी हजरात। बिया का मतलब है होर। बिया कोई सम नहीं सकदा, नबी अरबी दे बिस्तर ते। बिया कोई सम नहीं सकता, नबी अरबी दे बिस्तर ते। अली दा कद मुहम्मद दी नबूवत दे बराबर है। मैं कहूं फरमाते में थे फतवे न ला मुल्ला परे कर ए किताबा तू। मेरा कुरान ज़हरा है मेरी तफसीर है दर। मेरा कुरान ज़हरा है मेरी तफसीर हैदर है। सहाबा को वधेंदा है, समझदा ने अली क्या है। सहाबा को वधेंदा है, समझदा ने अली क्या है। कोई केड़में कोई नाला मगर हैदर समंदर है। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। बादशाह महीने के रामी कदर इस्माइल लेट गया, लिटाने के लिए बाप लेकर चला। बाप ने इरादा किया कि मैं कुर्बानी दूं, बेटे ने इरादा किया कि मैं कुर्बान हो जाऊं। शैतान को तकलीफ हो गई, उसने रास्ते में 3 नाके लगाए, क्योंकि कुर्बानी शैतान को अच्छी नहीं लगी। छुरी इब्राहिम की थी, खून इस्माइल का था, तकलीफ शैतान को थी। मैं शाम तक पढ़ता रहूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। छुरी इब्राहिम की थी, खून इस्माइल का था, तकलीफ शैतान को थी। बस शैतान की निशानी याद रहे, छुरी किसी की होती है, खून किसी का निकलता है, तकलीफ शैतान।
किसी की होती, खून किसी का निकलता है, तकलीफ शैतान को होती। इसने रास्ते में 3 नाके लगाए। पहले पहले इसने इस्माइल को हमले की जात में लिया, साथ साथ चलने लगा। ठंडी आए भर के कहते हाय जवान, इस्माइल तेरे जवानी क्यों, जिबा कर देगा। ने अल्लाह का हुक्म हुआ। आगे तो शैतान कहने लगा नहीं, उसने ख्वाब देखा, अब बूढ़ा हो गया, इसका दिमाग ठीक काम नहीं करता। फिक्रा सुनना था कि इस्माइल ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान भागा भी सही और भागते भागते पूछने लगो आपने मुझे कैसे पहचाना? इस्माइल ने फरमाया जो नबी के दिमाग पे हमला करे शैतान। तो तवज्जो है, जो नबी के दिमाग पे हमला करे शैतान हो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आके कहने लगा मैं भी ख्वाब देखना ते बने देखना, जो देखता हूं वो करता नहीं। हज़रत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम दौड़ा, दौड़ते दौड़ते पूछने लगा आपने मुझे कैसे पहचाना? फरमाया जो अपने आप को नबी के बराबर समझे। मालो तारी जिंदगी अली अकबर की जुत्ती का सदका जवानी, जो अपने आप को नबी के बराबर समझे। आप मेरी पिछली सारी तकरीर भूल जाना, इन लफ्जों में बड़ी तवज्जो से तवज्जो करना। इसने तीसरा हमला किया नबी की बीवी पर, और इस लानती शैतान को पक्का यकीन था कि यहां मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, क्योंकि नबी की बीवियों पर यह बड़ा कामयाब होता रहा। जो बंदे संजीदा हैं वो भी सुन ले, मैंने कुरान से पढ़ा। इब्राहिम से पहले नूह की बीवी और लूत की बीवी दोनों को गुमराह कर चुका था। अब इससे पक्का यकीन था ये तो मसला ही कोई नहीं। मैं कहता हूं बेगैरत शैतान ठहर, हाजरा तेरे चक्कर में नहीं आएगी। हो सकता है वो कमीना पूछे कि तू इतने यकीन से क्यों कह रहा है, तो सुन, हाजरा खाली नबी की बीवी नहीं, एक मासूम की मां भी बन चुके। लावलद बीवियां तेरे चक्कर में आ सकती हैं, लेकिन चैलेंज करता हूं कुरान सर पे रख के, कभी किसी नबी की बीवी जो इसके चक्कर में आ सकती, मासूम की मां इसके चक्कर में दस्तक दी। कौन, क्या नाम बताए की ना दसे। अंदर से फिर आवाज आई, कौन? गुस्से से कहने लगा हमदर्द। हमदर्द कैसे आयो? बीबी बेटा किधर है? बीबी हाजरा ने फरमाया अपने बाप के साथ, वालिद के साथ दावत पर गया। दावत दा के गए ना जी, दावत पे चल रहे, दावत पर गया। गुस्से में कहता दावत, दावतों में छुरी साथ लेकर जाते हैं, जिफा कर देगो। मुतमईन लहजे से हाजरा फरमाती है मालिक है।
थोड़ी है, हुज्जत खुदा है। मुझे भी जिबा कर दे, बेशक उसे भी कर दे। तू अच्छी माँ है, तुझे बेटे की जिंदगी की कदर कोई नहीं। जल्दी घर से बाहर निकल और बच्चा बचाओ। घर से निकल, बच्चा घर से निकल, नहीं समझे, घर से निकल, बच्चा बच्चा। हाजरा कह दिया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। शैतान दौड़ा भी और पूछता गया तू तो अंदर खड़ी थी, तूने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाल। वही तो शैतान होता। बाप ने बेटे को लिटाया, चुरी उठा के गर्दन पे रखी, आंखों पे पट्टी बांधी, अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। मौलवी साहिबान कहते हैं मोटा ताजा, जन्नत की घास चार चार के मोटा हो गया। जन्नत से आया था ना जनाब, वो लेट गया इस्माइल की जगह। बस जिबा हुआ, अल्लाह कहता है इज्जत करो। अब यही बात अगर मैं अर्ज करना चाहूं तो इसमें 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन मैं 1 मिनट में अर्ज करना चाहता हूं। पूरे चैलेंज से कहता हूं, चैलेंज से, कि अल्लाह ने इस दुम्बे की शबी इसलिए बनवाई कि ये चुप करके ज़िबा हो गया, ये रोया नहीं। ये चैलेंज है मेरा। हो सकता है कोई बंदा पूछे तू कौन सा, तू को तेन की पता भाई कोई नहीं रोया। भाई बकरे की दुम्बे की फितरत है, सारे बोलना अगर बात सही कि गर्दन पे छुरी फिरे तो रोए। मैं करता कि नहीं करता बच्चे के नहीं, जेड़े चुप हो। ऐसी मोहब्बत होती है बच्चों को कि पिछले 2-3 दिन सारे बच्चे बैठ करते रहे। जाइए नहीं, ये चुप करके ज़िबा हो गया। क्यों? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई है इस्माइल समझकर। और उनकी आंखों पे रही है पट्टी। छुरी चली है ना बच्चे, और समझा इस्माइल है। गरम गरम खून है इस्माइल, रगे कटी इस्माइल है। अगर वो रो पड़ता तो ये पट्टी खोल लेते। अब मैंने दुम्बे से पूछा तू रोया क्यों नहीं, चुप करके ज़िबा क्यों हुआ? दुम्बा कहने लगा अगर नबी की जान बचानी हो तो रोकर मुखबरियां नहीं किया गया। वो ज़िबा हुआ, अल्लाह ने कहा तूने ख्वाब सच कर दिखाया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्नी जाइलुका लिन्नास से इमाम, हम तुझे इंसानों का इमाम बना। इमामत तब मिली जब अल्लाह की राह में बेटा दिया। क्यों मेरे बच्चे? इससे पहले तो इमामत नहीं मिली। क्या दिया तो इमामत मिली, बेटा दिया तो क्या मिला? जल्दी और मेरे नाम सोजी बन जाओ ना जी। क्या दिया तो इमामत मिली,
इमामत कैसे मिली? पता चला इमामत बेटे देने से मिलती है, बेटियां मीना में दुम्बा ज़िबा हुआ। हुसैन में सुलेमान मोहम्मद की निशानी देखी। मजलिसे हुसैन में सुलेमान मोहम्मद की निशानी। तू तो सुरमा ही बेचे तो बड़ा विकसी। अल्लाह तेरी सलामत रखे। इमाम हुसैन तेरी जिंदगी करे, आले मोहम्मद आबाद और शाद रखे। बस 6 महीने गिरामी कद मीना में दुम्बा ज़िबा हुआ। मुसलमान ने याद रखा, करबला में पूरा कुंबा ज़िबा हो गया। मुसलमान को भूल गया। कलमा इब्राहिम का तो नहीं पढ़ता, तुझे इब्राहिम का बेटा याद रहा। मोहम्मद की बेटी तेरे दरबार में सवाली बन के गई। अल्लाह तुम्हारी हाय को बीबी के मुकद्दमे में गवाही के तौर पे शुमार करे। मैं मामूली थाने कचहरियों से लेकर मेरी नस्लें भी फाखिर करेंगी। मैंने मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत तक मोहम्मद की सच्ची बेटी का मुकदमा लड़ा। ना मैं इतना हिम्मत वाला हूं, ना इतना ताकत वाला हूं। ये सारी ताकत मुझे उसी मजलूम बीबी ने अता फरमाई। लोग अपनी बेटियों का मुकदमा ऐसे नहीं लड़ते होंगे जैसे मुझ गुनाहगार को सैयद कौनैन ने हिम्मत और ताकत दी। मैं जेलों में रहा, लेकिन मैंने तजुर्बा करके देखा, इतनी मोहब्बत है अली के शिया को इस शहजादी से। इस कौम ने मेरी हथकड़ियां चूमी। मुझे तंज करके एक जज ने कहा कि हथकड़ी तकलीफ दे रही है। मैंने उसे कहा जिसे मां ने बचपन से कड़ी पहनाई हो उसे हथकड़ी तकलीफ नहीं दे। हम तो खरीद के अपने बच्चों को पिलाते। जब तक जिंदा रहेंगे इस सच्ची बीबी का हक बयान करते रहे। कायनात में हर चीज भूल जानो। मुबल्लिग आजम की जिंदगी का निचोड़ था ये फिक्रा। मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके नालैन की खाक जैसा भी नहीं, लेकिन जब तक जिंदा हूं और यहां से आवाज निकल रही है इस फिक्रे को, इसमें एक फिक्रा मैं गुनहगार का है और 2 फिक्रे मुबल्लिग आजम के। मुबल्लिग आजम फरमाते थे मेरी कौम 2 चीजें कभी न भूलना, माँ का दरबार में जाना और बेटी का बाजार में जाना। एक फिक्रा मैं इसके आगे कहता हूं, उस खाली वापस आने वाली बीबी की यानी सैयदजादियों की अजमत का ख्याल रखें। हुर्मत सादात को कभी न भूलना। ज़हरा की बेटियों की इज्जत और अजमत के कायल रहना। चंद बेगैरत दुनिया के कुत्ते वो इस शहजादी की बेटियों की इज्जत और अजमत के कायल नहीं। मैं मिन्नत करके कहता हूं अगर अकीदा इजाजत दे, क्योंकि सिर्फ विलायत जन्नत में नहीं ले जाएगी अगर ज़हरा की बेटियों की इज्जत का पता ना हो। अली वलीउल्लाह भी उसी को फायदा देगा
ये सैयदजादी और गैर सैयद में फर्क पता हो। वो दरबार में गई, अपने बच्चों को और कुछ बताओ या ना बताओ, मेरी मिन्नत है अपनी औलाद को घर बैठकर, जाकिर नहीं पढ़ते डरते हैं जी नासिर अब्बास पे इतने पर्चे, दुनिया पे कोई और पर्चा होगा, मुझ पे जितने भी पर्चे हुए थे सारों का मौजू ज़हरा था। मैं कितना शुक्र अदा करूं अपनी मखदूमा को, और मैं इस मिंबर की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, और जो पर्दे में शाम से आई बैठी है उसकी कसम खा के कहता हूं कि मैंने इतने मौजूज़े देखे अपनी आंखों से जनाब ज़हरा के। तेरे फाजिल के क्या कहने, तेरी अता के क्या कहने, तेरी करम नवाजी के क्या कहने। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, एक ज़हरा हिमायत करती रहे, इंसान का बाल भी कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने एक वाकया पढ़ा था, बिल्कुल ऐन सच्चा और हकीकी वाकया। बंदे का नाम खुशी मोहम्मद, पेशा उसका पतीसा बेचना, मुल्तान का हमारा मोमिन है, ज़ईफ़ी का आलम। मैंने ज़िंदगी में बड़े उन बंदों से मुलाकातें की हैं, इंडिया में, हांगकांग में मुझे कई चाइनीज़ मिले, कई अंग्रेज़ मिले जिन्होंने मज़हब शिया कबूल किया। बरतानिया की तरफ मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम क्यों शिया हो? मुझे ज़िंदगी में इस सवाल से बड़ी मोहब्बत है कि कोई बंदा मिले मैं उससे पूछूं। अगर कोई कहता है ना कि मैं जनाब होर की फ़ौज का सिपाही हूँ, मैं उधर से इधर आया हूँ, तो एक सवाल मैं उससे बहस करके पूछता हूँ, सवाल कर करके पूछता हूँ, तुम क्यों शिया? खुशी मोहम्मद कहता है मैं फेरी लगाता था, जहाँ राश देखना रुक जाना। मजलिस के राश के आगे खड़ा हो गया, बच्चा मिठाई लेने आया, उसे मिठाई दी, वो पैसे ढूंढने लगा जेबों में। स्पीकर में से आवाज आई, मोहम्मद की बेटी दरबार से खाली वापस। कहता ये फिक्रा मेरा कलेजा चीर गया, क्योंकि ये बंदा शिया नहीं था। वो कहता मैंने जाकिर को बड़ी गालियां दी दिल के अंदर कि वो रसूल का सहाबी, वो रसूल की बेटी कैसे खाली भेज सकता। कहता मैंने गुस्से में छाबड़ी उठाई, आगे चल पड़ा। पीछे से आवाज आई, सही बुखारी में लिखा हो। कहता मैंने सोचा कि सही बुखारी तो हमारी किताब, अगर ये गलत कह रहा था तो स्पीकर पे क्यों कह रहा हूं? इसे हमारे इस मोहल्ले के किसी मौलवी ने आके रोका क्यों नहीं कि सही बुखारी में तो नहीं है? वो कहता है मैं घर आया, बड़ा लंबा वाक़या है, मुख्तसर ये कि इसकी बीवी ने खाना रखा। कहते मेरे हल्क में लुकमा फंस गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहता मैंने बीवी से कहा तू खाना रख, मैं अभी आता। कहते मैं सीधा मस्जिद में आया, नमाजी जा चुके थे, साथ ही मौली का घर था। दस्तक दी, मौली बाहर आया कि मौली जी वजू करो, मैंने एक बात पूछनी। मौली वजू करके मस्जिद में आ गया। कहते मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। कहते मैंने कुरान उठाया, कुरान उठा के मौली के सामने आया, हाथ जोड़ के कहा मौली जी मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं, मैंने करने गिन के 2 सवाल, जवाब में या हाँ कहना या ना कहना, ना लंबी तू करना मैं कर। मौली कहते पूछ खुशी मोहम्मद। कहते मैंने सर पे कुरान रखा। मैंने कहा बता हुजूर के बाद उनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत दरबार में हक मांगने गई थी। दरबार में हक मांगने गई थी। वो खड़ी रही है तो मैं कैसे बैठूं?
खुशी से ताकत मांग के खड़ा हो गया। दरबार में हक मांगने गई थी, मौलवी ने जल्दी जल्दी सर से कुरान हटाया। कुरान हटा के कहते तुझे किसी शिया ने कहा होगा। कहते मैंने रो के कहा मौलवी जी मैं शिया की बेटी का तो नहीं पूछ रहा, मैं तुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का पूछ रहा। कहते मैंने वापस कुरान रखा। मौलवी कहते गई थी। कहते मैंने रो के कहा अल्लाह करे अगली बात सच्ची ना हो। मैंने कुरान रख के कहा खाली वापस आई या हक लेकर आई। मौलवी कहते उसका हक बनता नहीं था। कहते लंबा जवाब न दे, बस इतना बता खाली आई कि हक लेकर आई। कुरान देखे मौलवी कहते खाली वापस आ गई। खुशी मोहम्मद कहते अल्लाह का कुरान गवाह रहना, आज के बाद मैं शिया हूँ। मौलवी कहते तू काफिर हो गया है। कहते काफिर भी मैं हूँ। मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आ जाए मैं कत्ल माफ कर दूंगा। ये कैसे मुसलमान थे? 400 मुसलमान कुर्सियों पे बैठा रहा, मोहम्मद की बेटी सवाली बन के एक एक से कहती रही हया करो मैं तुम्हारे रसूल की बेटी।